हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी न किसी जॉब में, प्रोफेशन में या बिज़नेस में हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो जॉब से अर्निंग या बिज़नेस से अर्निंग हो रही है उसके अलावा आपको साइड अर्निंग भी हो, तो आज का वीडियो आपके लिए भी है। ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है जो घर से बिज़नेस करते हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या फिर दो पार्टनर में से एक कमा रहा है और दूसरा घर से हाउस को मैनेज कर रहा है। उनके लिए भी बिज़नेस आइडिया बहुत अच्छे हैं। इन सभी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो टू, बहुत ही बेसिक इन्वेस्टमेंट है, या मैक्सिमम तो है भी नहीं। कोई ज़्यादा कंप्लायंस का झंझट नहीं है, ऑलमोस्ट नो कंप्लायंस है, और कोई रिस्क भी नहीं है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, जिसे आप घर से इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। बस चाहिए तो क्या, पहला कदम बढ़ाने का साहस। और ये सब चक्करों में नहीं कि कैसे करेंगे, लोग क्या करेंगे, इन सब चक्करों में न पड़िए, आप तुरंत करिए। और जब आप ऐसा शुरू करेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो हमने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर रहे थे। तो आज सीधे बात करते हैं 5 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, और अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको एक छठा आइडिया भी देंगे जो कि इन साइड इनकम का भी साइड इनकम है, तो बेसिकली इनका भी डेरिवेटिव है। तो हम वीडियो के अंत तक जो बने रहे, चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। पहला आइडिया है डे केयर का। देखिए, आज के ज़माने में देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक नेचुरल डिमांड है कि बच्चे की केयर कौन करेगा दिन में, और वहाँ आती है ऐसे हाउस हेल्प या डे केयर की डिमांड। तो डे केयर के लिए आपको किसी तरह का कोई झंझट नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जिस भी घर में आप रह रहे हैं उसका जिस एक कमरा सिर्फ आप एलोकेट कर दीजिए। मैंने अपनी सोसाइटी में खुद देखा है, लोगों ने अपने घर में एक कमरे से शुरुआत की थी और आज उनके पास मल्टीपल फ्लैट्स हैं, जिसमें वो ये बिज़नेस तुरंत करते ही अपना खुद का जो घर है वो तो सो है ही। ये बिज़नेस बहुत ग्रो होता है। आपका पेरेंट्स का ट्रस्ट, अगर आप अच्छा नर्चरिंग केयर करते हैं, चाइल्ड इज़ हैप्पी, पेरेंट्स आर हैप्पी, आपका प्रमोशन अपने आप होता है। यू डू नॉट हैव टू डू स्पेंड सिंगल रुपीज ऑन मार्केटिंग। मैंने ये खुद अपने आंखों देखी बात है, मतलब ये तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बढ़िया है। उसमें कोई झंझट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्टार्ट करिए। दूसरा है फूड या कैटरिंग या टिफ़िन सर्विसेज। देखिए, अगेन वही कि आज के भागा दौड़ी के ज़माने में जहाँ सब लोग काम कर रहे हैं, ऑड टाइमिंग्स में काम है, ऑड आवर्स में जाना है, ऑड आवर्स में आना है, उसमें दे वांट अच्छा खाना जिसमें हाइजीन भी हो, घर का बना हो, हेल्दी भी हो, वो सब खाना वो यहाँ पे डिमांड आती है। अगर आपके इसमें हाथ का कौशल, बेसिकली अगर हाथों में हुनर है, खाना अच्छा बनता है, देर आर, मतलब कोई लिमिट नहीं है भाई, कितना भी आप मतलब इसमें ग्रो कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि छोटे छोटे वेंडर अपने घर से शुरू किए हुए और उनके पास बाकायदा अच्छे ऑर्डर्स आते हैं और लोग पैसे देने को तैयार हैं। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये तो आप कहते हैं कि इनिशियली ही प्रॉफिट्स होता है, क्योंकि आप स्टार्ट जब करेंगे तो आप प्री बुकिंग लेके करिए, तो आप स्टार्ट ही प्रॉफिट से कर रहे हैं। आपको ये भी नहीं है कि आपको सामान ले आना है, बनाना है, देन यू हैव टू सेल। नो, आप ऐड डालिए, जितनी मार्केटिंग आए उतने हिसाब से बनाइए बस। तो बेसिकली आप स्टार्ट ही प्लस, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ बैलेंस शीट से कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ है इसमें एक बहुत ही माइनर सा कंप्लायंस लगता है, वो है फूड सेफ्टी का, FSSAI का सर्टिफिकेट लगता है, जो बहुत ही कम पैसे में लगता है, कोई झंझट नहीं है। सिर्फ आपके आधार पैन और किसी भी एक एड्रेस प्रूफ पे बन जाता है, और 100 रुपया पर ईयर की कॉस्ट है, एक बार में आप 5 साल तक बनवा सकते हैं। तो उसमें कोई कॉस्ट नहीं है, और उसके बाद आप यू आर गुड टू गो बेसिकली। तो ये दूसरा बहुत अच्छा बिजनेस है। तीसरा, जो अगेन बच्चों से संबंधित है, वो है ट्यूशन। देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसपे यूनानिमस है, मैं तो विश्व कहूँगा, बट इंडिया में तो मैंने कंप्लीट यूनानिमिटी देखता हूँ सबके लिए, कि सभी को अपने बच्चों को पढ़ाना और अच्छा पढ़ाना है। जब यहाँ पे पढ़ाने की बात आती है तो कोई पेरेंट्स कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो बेस्ट टू बेस्ट जितना वो कर सकते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर आप ट्यूशन अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आप अच्छा इसमें अच्छे हैं, आप इस मामले में आपका बच्चों से आप अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, आप उन्हें सिखा सकते हैं, ट्रस्ट में बहुत पैसे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं इसमें, तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है? आपको तो अपने घर में बच्चों को बुलाना है और पढ़ाना है और भेज देना है, और यू आर अर्निंग। ऐसा भी नहीं कि आपको फुल टाइम करना है, आप अपने ऑफिस के टाइम में आप कुछ भी जो भी आपका टाइम बचा उसमें, जैसे आपकी सेकंड शिफ्ट है तो आप फर्स्ट शिफ्ट में कर लीजिए, आपके फर्स्ट हाफ है तो आप सेकंड हाफ में 1 या 2 बैचेस कर लीजिए बस। और ये बिल्कुल ऊपर की इनकम है, कोई इसमें झंझट नहीं है, सीधा पैसे हैं। ये तीसरा बड़ा बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। चौथा, घर से ही छोटी मोटी चीज़ों का, इसमें भी कई सारी ब्रैकेट्स बना रखे हैं। जैसे पहला ब्रैकेट है टॉयज या स्टेशनरी आइटम या छोटे मोटे गिफ्ट आइटम्स का। इसमें भी आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, 5-7-10 हज़ार रुपये तक में आपको ठीक ठाक मटेरियल मिल जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके शहर में वो होलसेल वाली मार्केट कहाँ है, बस
वहाँ से आप सामान लाइए, रख लीजिए। आपको व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करनी है, कोई पैसे नहीं लगाने हैं, और आपके सामान आप ठीक ठाक मार्जिन पे आप पैसे दे के और आप अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। इसी का ही दूसरा ब्रैकेट जिसको कहते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी बहुत चलन है। तो वहाँ मैंने बहुत लोग को देखा है कि ये लोग बहुत से लोग ऐसा भी बिज़नेस करते हैं और उसमें भी ठीक ठाक पैसे। और तीसरा है जिसमें आप कपड़े कह सकते हैं, मतलब आप ड्रेस सेल करना या लीज पे देना, दोनों आते हैं इसमें। क्योंकि देखिए बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल पे 15 अगस्त पे सबको कुर्ता पजामा पहनना है या एक सर्टेन किसी न किसी नेशनल लीडर की अटायर में होकर जाना है। अब उसके लिए क्या होगा, एक दिन के लिए तो बहुत लोग रजिस्ट करते हैं कि शायद वो ना खरीदें, तो ऐसे में आती है लीज वाली बात। जो भी लीज पे होता है वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सब बिजनेस आइडिया बहुत अच्छे हैं, बहुत यूनिक है। इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट आपको पहले चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया चाहिए, नहीं, बहुत ही छोटी 10-15 हज़ार रुपया चाहिए, दैट्स ऑल, एंड देन यू आर गुड टू गो। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अगेन ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, और ये तो बिल्कुल आपके डायरेक्ट लिंक है। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जैसे टैक्स कंसल्टिंग में हैं, या कहीं योगा सिखाते हैं, फिजिकल पीटी ट्रेनर हैं, या जिम ट्रेनर हैं, या इस तरह की कोई चीज़ है, या मान लीजिए कि आप कुछ नहीं तो आप इस तरह की और भी कोई कंसल्टिंग करते हैं, तो आप उसे घर पे भी एक सेशन ले सकते हैं, एक बैच एक घंटे का छोटा मोटा सेशन रख सकते हैं। ये सब आपकी एडिशनल अर्निंग है। ये आपकी इच्छा अनुसार है, कितना लेना चाहते हैं, कितने दिन लेना चाहते हैं। आप सिर्फ वीकेंड पे करिए, आप सिर्फ डे में एक सर्टेन टाइम पे करिए, 1 या 2 ही लोगों को एंटरटेन कीजिए, दैट इज़ ओके। वो आपकी चॉइस पे है, आपके बैंडविड्थ पे है, लेकिन ये सारी इनकम ऊपर की है। और इसमें अगर आपका काम भी वैसा ही है तो बिल्कुल आप बिल्कुल यू विल ग्रो। और इसमें फ़ायदा ये है कि आपके एजुकेशन और प्रोफेशन इसमें एक्चुअली ऐड ऑन कर जाता है। क्यों? क्योंकि आपका पास पहले से ही क्रेडेंशियल है। मान लीजिए किसी के पास CFP या सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लान का सर्टिफिकेट है, अगर वो इन चीज़ों में जाता है तो उसका पहले से क्रेडेंशियल मौजूद है, पहले ही उसकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश है। वो तो सिर्फ उसको आगे उसको और जो कहते हैं मोनेटाइज कर रहा है। तो ये 5 बहुत ही अच्छे बिजनेस आइडिया हैं, और इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। ऑलमोस्ट इसमें किसी में भी कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। मैक्स टू मैक्स जो मैं सोच सकता हूँ वो 10,000 रुपये है, वो भी 1 या 2 में है, बाकी सब कुछ तो फ्री वाले ही हैं बिल्कुल। अब आते हैं उस छठे आइडिया पे, जो बोनस आइडिया है, जिसके बारे में आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कॉशन, एक छोटा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जब भी आप इस तरह का कोई भी बिजनेस शुरू करें, किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस, नॉट ओनली दिस, किसी भी तरह का कोई बिजनेस कभी भी, या प्रोफेशनल भी हैं आप, तो एक छोटा मोटा ही सही, बेसिक से सही करंट अकाउंट खुलवा दीजिएगा। देखिए पैसे आप ले सकते हैं सेविंग अकाउंट में भी, लेकिन उसमें दो तीन नुकसान होते हैं। पहला, ट्रैकिंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप खर्चे भी अपने पर्सनल खर्चे भी उनसे कर रहे हैं और बिजनेस ओरिएंटेड खर्चे भी उनसे कर रहे हैं, तो ट्रैकिंग और मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है कंपेयर टू अगर आप एक डेडिकेटेड करंट अकाउंट बना रखें। दूसरा, अगर फ्यूचर में आपका बिजनेस ग्रो करता है तब तो आपको वैसे भी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज स्क्रूटनी बहुत होती है कि सेविंग अकाउंट में इतने पैसे कहाँ आ रहे हैं, उसका सोर्स पूछा सकता है। ये सब चीज़ें हैं। तो मार्केट में बहुत सारे, जिस भी बैंक में आपको जो मर्जी लगे, जो आपकी श्रद्धा हो, जहाँ से आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, उसका एक छोटा सा बेसिक करंट अकाउंट ही, अगर बेसिक वाले चाहते हैं तो वो जरूर खुलवा लीजिए, ये फ़ायदे में रहेगा। ये एक आपको एक ऐसी प्रो टिप मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं उस बोनस टिप के ऊपर। देखिए इन 5 बिजनेस में आप जो कर रहे हैं इसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, आपकी फ्री की मार्केटिंग और प्रमोशन हो रही है। भाई देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सबके सब फ्री हैं, किसी में कोई पैसे नहीं लगने हैं, तो फ्री की मार्केटिंग हो रही है। दूसरा, अगर आपका चैनल ग्रो कर जाता है तो वहाँ से एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। तो दोनों तरीके से फ़ायदा है। भाई आप अपने काम से तो पैसे कमा रहे हैं, उस काम का वीडियो दिखा के आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो ये तो डेरिवेटिव हो गया ना साइड इनकम का भी, तो साइड इनकम का साइड इनकम हो गया ये। तो यही 5-6 बेसिक आइडियाज़ हैं जो घर से शुरू कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं है। एक फूड वाले के लाइसेंस को छोड़ दो, वो भी बहुत बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बहुत आसानी से बनता है, किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं सब के साथ आई विश कि आप इसमें से जरूर कंसिडर करेंगे। इसके अलावा भी आप कोई जो आपको अच्छा लगता है, जो आप कर सकते हैं, वो भी करिए। ये तो 5 बहुत ईजी और मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं, जो सोसाइटीज़ में चलते हैं, जो घरों से रन होते हैं, और स्पेसिफिकली घर में से रन होने का मतलब है कि बहुत लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, बहुत लो कॉस्ट प्रोडक्ट सर्विसेज हैं। तो इन्हीं के साथ आई विश कि आप भी ऐसा करें और अपनी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाएं। इसी के साथ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।